पहले पापा और फिर मम्मी के जाने के बाद, श्रवण से अलग होने के बाद, एक एक करके जब सब मुझसे छीनते गए, तब लगता था कि मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ। पर पापा सही थे। हमेशा कहते थे कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस तब तक हिम्मत रखनी होती है। मैंने कितनी हिम्मत रखी पता नहीं, पर आज जब श्रवण और मैंने एक दूसरे से वादा किया कि हमारा प्यार ना कभी कम होगा ना बदलेगा, मुझे लगा मैं दुनिया में सबसे लकी हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रवण से ही करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम सो गए हो, लेकिन यहाँ तो सोने की एक्टिंग चल रही है। तुम ये बताओ कि तुम क्या लिख रहे हो डायरी में? नहीं, पर्सनल है, नहीं बता सकती। एक सेकेंड, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये मेरी पर्सनल डायरी है श्रवण। अब उसमें से ताका जाकी करना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या है ना, पति भी तो पर्सनल ही है। अब पर्सनल पति पर्सनल डायरी तो देख ही सकता। नहीं, नहीं देख सकता। क्यों? मेरी शिकायत कर रही हो डायरी में? वो श्रवण, तुम इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो? और तुम इस डायरी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो? अगर छुपा के लिखना ही था तो ये बेड मिला लिखने को। वहां सामने स्टडी टेबल और चेयर है, वहां लिखती ना छुपा के। कोशिश की थी मैंने, पर क्या हुआ? पर वो चेयर इतनी अनकंफर्टेबल है ना कि मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पाई। अब मेरे घर में तो इतनी कंफर्टेबल चेयर थी कि मैं सो सकती थी उसमें। वाह, तो अब तुम आधी रात को मेरे रूम की कमियां गिनवा रही मुझे। कहीं डायरी में उस चेयर के बारे में तो नहीं लिख रही थी? नहीं, तुम सच में एकदम अलग पीस हो श्रवण। अगर मुझे डायरी में कुछ लिखना ही होता तो मैं कुर्सी के बारे में क्यों, अपनी टूटी हुई कमर के बारे में लिखती ना। छोड़ो, तुम सो जाओ। तुम ना अपनी ब्यूटी स्लीप पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्या पता कल सुबह जब उठो तो काले काले मोटे मोटे अपनी आंखों के नीचे गड्ढे मिले तो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और सुनो, चिंता मत करो, प्यार तो मैं फिर भी तुम्ही से करूंगी। गुड नाइट। सोने दो ना श्रवण, क्यों इतनी आवाज? श्रवण, ये है आपकी न्यू चेयर। आपने ही कहा था ना कि पुरानी वाली चेयर कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने चेंज कर दी। तो तुम नहीं लेकर आ गए? इतनी सुबह सुबह कहाँ से? मैडम, मजा जादू देखने में आता है, जादूगर से सवाल पूछने में नहीं। अभी ना तो मुझे जल्दी से इस पे बैठ के ये बताओ कि ये कैसी है? ये तो वाकई में जादू है डियर हस्बैंड। अब जो नई ये राह है अपनी
जो मिले गुल खिल गए पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। पहले तुम यहाँ बैठो। पता है मैं क्या सोच रहा था? इस रूम में ना कभी कुछ चेंज नहीं हुआ, सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम इसे मिलके बनाए अपना नया सुवन कॉर्नर। क्या? हमारा सुवन कॉर्नर? दोनों मिलके इसे सजाएंगे। हम दोनों को जो भी चीजें पसंद होगी वो यहाँ होगी। क्या बोलती हो? अभी ना सिर्फ एक ही लाइन फिट हो रही है यहाँ पे कि तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। और अगर ये कोई प्रैक्टिस है ना बेस्ट हस्बैंड कंपटीशन वगैरह जीतने का, तो अरे यार, मतलब मैं यहाँ रोमांस कर रहा हूँ, तुमने मेरे रोमांस पे पानी डाल दिया। मतलब मैं क्या बातें कर रहा हूँ और तुम ताने मार रही हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई कंपटीशन है भी तो तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो डे वन से बेस्ट हस्बैंड हो। बस ये थोड़ी सुनते कम। तुम्हारी बात सुनता हूँ तभी तो बेस्ट हस्बैंड। बिना टाइम वेस्ट किए मुझे ये बताओ कि इस रूम में हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? बाथरूम। क्या है यार सुमन तुम? श्रवण, जो वाइफ कहती है वही फाइनल होता है। ठीक है, बालकनी से शुरू करते हैं। चलिए। तो अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है हमारे इस नए सुवन टेक्स के लिए? वो तो सोचना पड़ेगा ना। अरे यार, सोचना क्या उसमें? अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम इस टेरेस को कैसे देखना चाहते हो। ओके। श्रवण, मुझे ना बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लांट्स पे तो क्यूट क्यूट फूल भी हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और एक ब्यूटीफुल सा झूला भी है। मतलब ऐसा ही कुछ। अभी तो मैंने तुम्हें ब्रीफली बताया जो मैंने इमेजिन करना नहीं, कॉपी करना है। क्योंकि आपकी इमेजिन की टेरेस ना वहां सामने है। मतलब कुछ तो नया विजुअलाइज कर सकती थी। ओ हेलो, तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम खुद भी तो करो, सोचो जरा, इमेजिन करो और बताओ मुझे। ओके। आंखें बंद करो। क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। श्रवण, कोशिश तो करो। नहीं हो रहा। श्रवण, सोचो ना अच्छे से। जब तुम सामने तो कुछ कैसे सोच सकता हूँ? आराम से सोचो, बताता हूँ। ओके। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? बाय। न्यूज़पेपर वाला भी ना बंटी, तुम अंदर आओ, तुम यहाँ अंदर आओ।
आंटी ये हेलमेट सब क्या है? सेफ्टी हमारी। वो क्या है ना, हम यहाँ आ रहे थे ना तो श्रवण में आगे मम्मी जी देख रही थी, इसलिए हमने जो हेलमेट पहन लिया और सीधा अंदर ही घुस गए। फिर तुम आंटी से छुप क्यों रहे हो? अरे तुमको तो थैंक यू बोलना चाहिए हमें, कि आंटी जी हमको अंदर घुसते हुए देख ली थी तो अब तो आ गए हो ना तुम अंदर। अब अपना हेलमेट उतारो और बताओ यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ वो इसे मैंने बुलाया है। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार बेटा। मम्मी आपने? हाँ बेटा, मैंने बुलाया है। बंटी बेटा, एक बार तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे मामा जी बिजली विभाग में काम करते हैं। हाँ आंटी जी। तो बेटा देखो, इस बिल को देखो। पिछले 2 महीने से इतना ज्यादा आ रहा है जैसे पीछे से किसी ने मीटर तेज कर दिया है। क्या हुआ है, पर बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हमने कंप्लेन भी की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बेटा बंटी, तुम अपने मामा जी से बोलकर थोड़ा सा इसमें कुछ। जरूर आंटी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ना। और वैसे भी ये तो हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, जो तुमने कल केक भिजवाया था ना, वो तो पूरा ही खराब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, किसी दिन घर आ जाओ, मैं अपने हाथों से केक बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। जी जरूर आंटी जी। हाँ आंटी मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी, तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, थैंक यू बेटा, संभल के जाना। बाय मम्मी। बाय बेटा। अरे झुमरी, तू भी चेकअप करा ले भाई अपना। हमने सबसे पहले करवा लिया जी। अच्छा, और क्या। और बाय द वे इस घर में सबसे ज्यादा फिट झुमरी ही है। बहुत अच्छे सुमन, अब से ना रोज ऐसे ही सबका हेल्थ चेकअप करो। इसी बहाने ये लोग अपना हेल्थ का तो ख्याल रखेंगे। और मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं भाई, मैं तो शुरुआत से ही फिट हूँ। जी नहीं, देखिए आपके रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। बीपी कितना बढ़ा हुआ है आपका, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी जो होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। अच्छा, इसलिए अब से आप रोज 4 किलोमीटर वॉक करेंगे, तला हुआ खाना और ड्रिंक्स बिल्कुल बंद। अब बेटा अब सब कुछ एक साथ क्यों बंद करा रहे हो? कभी कभार छोले भटूरे तो चलेंगे। जी नहीं, छोले भटूरे तो बैंड है आपके लिए। बहुत अच्छा किया पुत्र। और यही बात अगर मैं बोलती ना तो मजा ले इनकी कि इन्होंने सुन ली होती। लीजिए, अब पीजिए आप बिना चीनी वाली चाय। मम्मी, ये सब कुछ सिर्फ पापा के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आज से आप भी रोज 4 किलोमीटर वॉक करेंगे और तला हुआ खाना बिल्कुल बंद। सब बंद? अब चल ठीक है पुत्र, लेकिन कभी कभार समोसे तो। बिल्कुल नहीं कविता जी, छोले भटूरे और समोसे सब कुछ बंद है। अब आप और मैं मखाने खाएंगे। मखाने? चले सुमन। हाँ, झुमरी दी, आप इसे प्लीज मेरे रूम में रख देना। जी। अरे अभी बेटा, मैंने तुम्हें 2-3 प्रोफाइलें भेजी थी, मगर तुमने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, पहले तुम्ही ने कहा था कुछ ऑप्शंस भेजो, और जब भेज रहा हूं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये क्या बात है? मैं बात करता हूँ। श्रवण, अभी बात नहीं करते ना। अरे श्रवण प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, हम बाद में बात करेंगे उससे। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, हर चीज का इलाज है मेरे पास। ठीक है, हम चलते। बाय पापा। बाय मम्मा। बाय बाय बाय। मैम, कैप्टन स्नेहा आपसे मिलने आई हैं। यस प्लीज, उन्हें अंदर भेज दीजिए। आइए कैप्टन स्नेहा, बैठिए। की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक महसूस कर रही हूँ मैम। के रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, कम से कम ये एक प्रॉब्लम तो कम हुई आपकी, है ना? क्या हुआ कैप्टन,
नहीं मैम, वो असल में कल नाइट ड्यूटी भी है कैंट में और बेटी का 6 बर्थडे भी है। पिछले 2 साल से बर्थडे नहीं मनाया मैम बेटी के साथ। चलो मैं कुछ कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? आप बिल्कुल मेरी हेल्प कर सकती हैं ये बता के कि मेरी मिसेज मल्होत्रा कहाँ रह गई आज? प्रैक्टिस पे नहीं आई तो हम ये समझ ले कि हार के डर की वजह से आज वो। जी नहीं, अब बिल्कुल भी ऐसा ना समझे, क्योंकि वो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल के आ रही है। और हाँ, एक बार मैं आ जाऊँ उसके बाद ही पता करते हैं कि हार का मतलब किसे सीखना है। सो बी रेडी मिस्टर मल्होत्रा। प्लीज मेरी मिसेज मल्होत्रा को बता दीजिए कि हम कब से रेडी हैं यहाँ पे, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है। ओके बाय। और इसे कहते हैं स्टाइल से जीतना। गुड गेम श्रवण। थैंक्स सर। मेजर सुमन, आप प्रैक्टिस करती रहिए। जी सर। थोड़ा टफ गेम था पर आपने काफी अच्छा खेला। थैंक यू सर, मैं ऐसे ही कोशिश करते रहूंगी। बाय द वे, तुमने कोशिश की? मतलब तुम कह रहे थे ना कि तुम अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज करके मुझे बताओगे कि तुम्हें टेरेस की डिजाइन कैसी चाहिए। अरे हाँ, ये देखो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है, सही है ना? वाह श्रवण, तुम ना बिल्कुल कमाल करते हो। तुमने मुझसे ही कहा था ना कि मैं अपनी छत की कॉपी कर रही हूँ, विजुअलाइज नहीं कर रही, और ये तुम क्या कर रहे हो? अरे यार तुम वो सब छोड़ो, तुम देखो ना कूल कितना लग रहा है ये। और हमारी टेरेस पे तो ना ये। नहीं श्रवण, कैसे अच्छा लगेगा? मतलब मैं जो सोच रही हूँ ये तो उससे उल्टा ही है। मैं सोच रही हूँ कि फूल पौधे झूले होंगे, और ये तुम मुझे क्या बता रहे हो? वेट प्रेस, टेबल, नहीं। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। बोलो। श्रवण, ये दोनों का मिक्स कैसे होगा? मैं कह रही हूँ कि मैं फूल पौधे झूले ये सब देख रही हूँ, तुम उसके सामने ये वेट्स करोगे? नहीं श्रवण, तुम एक बार ना ध्यान से वापस से ये फोटो देखो, थोड़ा तो सोचो प्लीज। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम ठीक से देखो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बेस्ट है। तुमने जो डिसाइड किया है ना वही करेंगे। ओके। छत की डेकोरेशन पे ये हाल है, रूम तक आते आते पता नहीं क्या होगा। कमर कस लो मिस्टर मल्होत्रा, मिसेज मल्होत्रा को खुश रखना आसान नहीं होने वाला।